अभय दुबे साहब, आपको नहीं लगता कि वो मुद्दा जिसके जरिए आप मानकर चल रहे थे कि हम पंजाब में अपनी सियासी जमीन को बचा लेंगे, हम उत्तर प्रदेश में शायद कुछ बढ़त बना लेंगे, हो सकता है उत्तराखंड में भी हम कुछ असर दिखा पाएं, हरियाणा में शायद हम कुछ मजबूत हो जाएं, वो मुद्दा आज आपके हाथ से छिन गया? अनुराग जी, मैं प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को, आपने कहा कि ऐसा कभी हुआ कि प्रधानमंत्री जी खुद आकर घोषणा करते हो? किस बात की बधाई दे दूं बताएं आप? 700 किसानों ने शहादत दे दी, इस बात की शुभकामनाएं दे दूं? इस बात की शुभकामनाएं दे दूं कि उनके बर्बरता से सिर फोड़ने के आदेश दिए, उन्हें मारा गया, उनकी राह में कील और कांटे बिछाने की बधाई शुभकामनाएं दे दूं? उनको लखीमपुर खीरी में रौंद कर मार दिया, इस बात की बधाई शुभकामना दे दूं? आपने 3-4 सवाल खड़े किए हैं जिसका प्रश्न राकेश टिकैत से पूछ रहे थे। मत दूर जाइए। अभी सितंबर में मोदी सरकार की एनएसओ ने रिपोर्ट जारी की है, उसने बताया एक किसान औसत आमदनी 27 रुपए रह गई है। फरवरी 2016 में मोदी जी ने घोषणा की थी कि 5 साल में किसान भाइयों आमदनी दुगनी कर दूंगा। एक किसान पर 74,000 रुपए का कर्ज है और यह समर्थन मूल्य पर फसलें खरीदी गई का खुद एनएसओ ने डेटा जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मात्र 13.9% धान खरीदा गया, ज्वार 3.3%, रागी 0%, सारी अभय दुबे जी, सवाल शायद आपने सुना नहीं मेरे सहयोगी अनुराग का। आपने, उन्होंने दूसरों से जो सवाल किए वो तो पूरे सुन लिए, लेकिन हमने आपसे एक सवाल किया कि ये जो मुद्दा यहाँ पर आपको मिला था, पंजाब में एक एडवांटेज थी राजनीतिक लिहाज से, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गई। उत्तर प्रदेश में भी, पूर्वांचल में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस मुद्दे के साथ आगे बढ़ रहे थे वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया, और कप्तान साहब और बीजेपी के साथ आने का रास्ता भी खुल गया, जो अच्छा खासा डेंट लगा सकता है पंजाब। पिनाक जी, देखिए ना, ये मुद्दा था किसान को कमजोर कर देने का, जो मोदी जी ने किया मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए। कैसे? 2 बड़े खुलासे करता हूं मैं आपके सामने। मोदी जी का भाषण उठाकर सुनिएगा। उन्होंने कहा कि इस बार साथियों, दाल का प्रोडक्शन मेरे किसान भाइयों ने बहुत अच्छा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून स्थगित किया और पुराने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से मोदी जी ने उसको सीमित कर दिया कि एक जो व्यापारी है वो 5 टन से ज्यादा संग्रहित नहीं करेगा। अगर पुराना एसेंशियल कमोडिटी का कानून नहीं होता तो नहीं कर सकते थे। ये मेरे पास लोकसभा का जवाब पड़ा है। अभय दुबे जी, आपके पास सारे जवाब और आंकड़े पड़े हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप दे नहीं रहे हैं। नहीं, ये तो कमजोरी हमारी नहीं है, मोदी जी ने बर्बरता से कुचल दिया। ठीक है, उन्होंने वापस ले लिया क्षमा मांगते हुए। मैं आपसे पूछ रही हूँ उसके सियासी मायने, पंजाब में क्या आपको नुकसान होगा? कप्तान साहब और बीजेपी के आपस में हाथ मिलाने का रास्ता साफ हो गया। कप्तान साहब ने कहा था कानून वापस लेंगे तो मुझे बीजेपी के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेट जहां पर आपकी जीत श्योर शॉट नजर आ रही थी, वहां पर दिक्कत पैदा हो गई। अब पिनाक जी, इस शो को याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में 0 सीट नहीं आए तो नाम बदल दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अभय दुबे साहब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन्होंने निर्णय क्यों लिया? ठीक है, अभय दुबे साहब, आप सर आंकड़ों के लिए जाने जाते हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी नैतिकता के आधार पर किसानों की हितैषी के तौर पर खुद को स्थापित कर सकती है? मैं बाजवा साहब से भी पूछ सकता हूं, लेकिन आपसे ही पूछ रहा हूं। आप 10 साल सत्ता में रहे, आप दूर मत जाइए। मोदी सरकार की शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट उठाकर विस्तार से पढ़ लीजिएगा, या मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जो फरवरी 2016 का एफिडेविट है उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें बखान किया है कांग्रेस की उपलब्धियों का। शांता कुमार जी ने तो यह कह दिया कि आजाद भारत के इतिहास में कांग्रेस के 10 वर्षों की सरकार की जितनी बड़ी उपलब्धि किसी की नहीं रही। एक्सपोर्ट। लेकिन अभय दुबे साहब, मेरे पास कुछ सरकारी आंकड़े, सर आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। 72,000 करोड़ रुपए का चुनाव से ठीक पहले आप किसानों का कर्ज माफ करते हैं। कैग की रिपोर्ट आती है, वो कहती है कि हर 6 में से 1 मामला फर्जीवाड़ा है। दिल्ली से किसान कर्ज माफी का जो मामला शुरू हुआ था वो चंडीगढ़ तक खत्म हो गया था सारा। कैग की रिपोर्ट ने बड़े सवाल खड़े किए थे आपकी किसानों की कर्ज माफी पर। आंकड़े सरकारी कहते हैं कि 6 साल में 2004-05 से लेकर 2011-12 तक इस देश में 2 करोड़ किसानों ने खेती छोड़ी। सत्ता में आप थे। हर साल औसतन 33 लाख, हर दिन औसतन 9,000 अन्नदाता खेती छोड़ने को मजबूर थे। हर आधे घंटे, हर 1 घंटे में 2 किसान इस देश में खुदकुशी करते रहे, तब भी सत्ता में आप थे। मेरा सवाल सर आपसे इसलिए है कि क्या आप वाकई नैतिकता के आधार पर कह सकते हैं कि देखिए हम किसानों के साथ हैं क्योंकि हमने सबसे बेहतर काम किया?
बिल्कुल कह सकता हूं, इसलिए कह सकता हूं कि मोदी सरकार ने बताया कि स्वामीनाथन की जो 201 सिफारिशें थी उसे जनवरी 2014 तक अर्थात कांग्रेस के कार्यकाल के समय सिर्फ 26 रह गई थी, जिस पर की काम और मोदी सरकार ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया आज तक। ये भी बता दूं, ये टीवी की डिबेट में कहते हैं एक बार सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट जा करके देख ले। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे मुझे पटियाला की पठानकोट की रैली याद है 2013 की, उन्होंने कहा एसएमएस भी तय होगा, मैं रिफॉर्म करूंगा।